संविधान सभा में जो लोग हैं वो चुने हुए नहीं हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की विधानसभाओं ने भेजे हैं, देशी रियासतों ने भेजे हैं। पर फिर भी वे जो लोग हैं वे सब बुद्धिजीवी लोग हैं जो भारत के भविष्य को एक बेहतर रूप देने के लिए एक ऐसी किताब का निर्माण करना चाहते हैं जो पूरे भारत में ऐसी कानून व्यवस्था बना सके जिसमें प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। क्योंकि भारत की आजादी में गरीब से लेकर अमीर, भारत की आजादी में महिलाओं से लेकर पुरुष, भारत की आजादी में SC ST से लेकर जनरल, भारत की आजादी में हर तबके के लोगों ने भाग लिया था। हर एक की उम्मीद पूरी हो सके, यहाँ की इस कानून व्यवस्था ऐसी हो कि सबको सभी प्रकार के अधिकार मिल सके जिनसे वो अभी तक वंचित थे। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन कानून की किताब लिखी जिसे भारत का संविधान कहते हैं। और इस किताब को लिखने का श्रेय जाता है संविधान सभा को। इस गठन का विचार पहली बार MN राय साहब थे। इन्होंने ही पहली बार बताया था कि भारत का भी संविधान होना चाहिए जो भारतीयों के द्वारा लागू शुरू होना चाहिए। पहली बार कांग्रेस ने 1935 में इसकी मांग ब्रिटेन के सामने की कि हमें भी संविधान बनाने की बात करो। और ब्रिटेन की सरकार ने 1940 में एक प्रस्ताव जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, तब इसको स्वीकार कर लिया था कि ठीक है, भारत को हम अधिकार देंगे कि वो अपने देश के कानून खुद बनाए, हमारी संसद कानून नहीं बनाएगी। 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा ये फाइनली तय हो गया कि भारत का संविधान अब भारत के लोग ही बनाएंगे। इसमें जो आधार था कि 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था, लेकिन देशी रियासतों में राजा जिसको भेज देगा वही संविधान सभा का प्रतिनिधि बन जाएगा। प्रांतीय विधायिकाओं में अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के लिए लोगों को भेजा गया, किसी का भी प्रत्यक्ष चुनाव होकर संविधान सभा का निर्माण नहीं किया गया था। अब ये संविधान सभा लगभग 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक बैठती है, भारत के लिए कानूनों पर विचार विमर्श करती है, सभी प्रकार की बातों पर ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे कानूनों का निर्माण करती है जो भारत के लोगों के लिए, भारत की भूमि के लिए और भारत की विविधता के लिए सटीक बैठ सके। आइए देखते हैं भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान निर्माण में किन किन स्रोतों का उपयोग किया, किन किन सोर्सेस का उपयोग किया जिसके माध्यम से संविधान का निर्माण किया था। सबसे पहला भारत शासन अधिनियम, क्योंकि सबसे बड़ा कानून 1935 का था। बहुत सारी बातें इसमें ऐसी थी जो कि वास्तविक रूप में एक स्वतंत्र देश में होनी चाहिए थी यदि वह स्वतंत्र देश एक संसदीय व्यवस्था का अनुसरण करना चाहता है। क्या क्या 1935 से हमने लिया? तो भारत की संघीय व्यवस्था। सर ये संघीय व्यवस्था क्या होती है? देखो लाल लालियो, संघ का मतलब होता है एक तरीके की सोसाइटी जैसे होती है कि हम लोग जो है भारत क्या है? इन सभी राज्यों का, इन सभी देशी रियासतों का जोड़कर बनाया गया एक देश है। और इसीलिए इस देश को हम संघीय व्यवस्था कहेंगे, संघ कहेंगे। पर यहाँ के जितने भी राज्य होंगे उन्हें अलग होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तभी जाकर भारत में लंबे समय तक हम संविधान के अनुसार शासन चला पाएंगे। तो संघ का मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़ों से, छोटे छोटे राज्यों से, कई सारे देशी रियासतों से मिलकर इस पूरे भारत का निर्माण किया गया है। न्यायपालिका का मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट 1935 में ही बन चुके थे। आपातकालीन उपबंध रखे गए क्योंकि भारत जैसे इतने विविधता वाले देश को चलाने के लिए अगर परिस्थितियां बहुत खराब हो जाए तो उन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कुछ न कुछ विशेष प्रावधान करने पड़ते हैं। जैसे हम लोग भी अपने यहाँ पर जब भी इमरजेंसी होती है तब बाकी चीजों पर गौर नहीं करते, कुछ केवल उस परिस्थिति को सामान्य करने के लिए लगे रहते हैं। तो आपातकाल के जो भी प्रावधान हमारे संविधान में लिए गए हैं वो 1935 के इन्हीं कानूनों से लिए गए हैं। राज्यपाल जो होगा वो भारत में जो राज्यपाल राज्यों में भेजा जाता है वो केंद्र का एजेंट भी है और साथ ही साथ वह राज्य का प्रमुख भी है। और ये कहां से सीखा हमने कि ऐसा एक व्यक्ति चुना जाएगा जो राज्य में जाएगा, देखेगा कि मुख्यमंत्री सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहीं मुख्यमंत्री भारत से